हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो सबसे पहले करते हैं आज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना इन रिएक्शन। पूरी रिएक्शन दी है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो हम आज फाइंड करना सीखेंगे, और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है वो लिखना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले चलो करते हैं, इजी इजी से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मुझे तो सारी इजी लिखती है, चलो करते हैं। सोडियम 2-3 करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, बराबर है। इजी जो है वही लगे हैं। 2H2O बैलेंस करके ही लिख रही हूँ। 2NaOH प्लस H2, बराबर। तो अब सोडियम का क्या होगा? 0। कल हमने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग सोडियम क्या होगा? 0। ऑक्सीजन क्या होगा? -2। अब देखो, अब है ना अपने आप कैलकुलेट करना सीखना है हमें। मतलब बार बार ऐसे जो स्टेप लगा के सीखना नहीं, करना नहीं है। अब देखो, ऑक्सीजन -2 है, -2 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? +2। सीखना पड़ेगा। ऑक्सीजन -2 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? वही यहाँ पे आएगा +2। +2 को हाइड्रोजन 2 है उसको 2 से डिवाइड करते क्योंकि 2 है इसीलिए। मैं जो बोल रही ध्यान दो, ऑक्सीजन -2 है, उसकी वैलेंसी ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो ये -2 हुआ। अब -2 इधर जाएगा तो वो क्या होगा? +2। +2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? +1। क्यों 2 से डिवाइड किया? क्योंकि हाइड्रोजन 2 है इसलिए। मोल के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं है। NaOH, देखो चलो सोडियम का फाइंड करना है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन, तो क्या हाइड्रोजन का ही फाइंड करेंगे। सोडियम का +1 उसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन -2। अब देखो अपने आप करवाना सिखवा रही हूँ। एक प्लस आ गया है, हाइड्रोजन एक माइनस आ गया, तो देखो -2 उसमें से +1 जाएगा, -2 में से +1 जाएगा, बराबर। तो -1 रहेगा, -1 हाइड्रोजन के पास जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। मैं जो कर रही हूँ उस पर ध्यान दो। -2 है ऑक्सीजन, वो यहाँ सोडियम के पास आ जाएगा तो क्या होगा? सोडियम का खुद का +1 है, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों का तो क्या रहेगा? -1। -1 हाइड्रोजन की तरफ जाएगा तो +1, और H2 क्या होगा? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ही फाइंड करना सिखा रही हूँ, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन नहीं सिखा रही हूँ। अभी क्लियर है एकदम से? बराबर है, मैं समझा रही हूँ वो उसको शांति से करो। चलो Ca प्लस H2O, मैं जो एकदम शांति से करवा रही हूँ उसको सीखो। देखो ऐसे दिया है ना, तो यहाँ पे Ca 0, हाइड्रोजन ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। अब तो याद रहेगा। अब देखो OH पूरा ले लेना है, मैं तो ये बोलती हूँ -1, तो ये क्या होगा? +2, क्योंकि 2OH है। OH पूरा OH का -1 है, वो 2 टाइम्स है, तो ये +2। क्लियर है? और वैसे भी पता चल जाएगा, कैल्शियम का यहाँ पे लिखा है +2 और H2 0। क्लियर? अभी किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन कर ही नहीं रहे हैं। Cl2 प्लस KBr। अभी तो मैं लास्ट में 1-2 में समझाऊंगी किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। KCl प्लस Br2। Cl2 ओरिजिनल फॉर्म में 0 है, 0, Br -1, K +1, क्योंकि इसकी -1 वैलेंस है, इसकी क्या। और एक और बात भी ध्यान रखनी है कि इस तरफ जो आएंगे जो वो प्लस होगा, और इस तरफ आएंगे वो माइनस होगा। इस तरफ आएंगे वो माइनस होगा, इस तरफ आएंगे वो प्लस होगा। कोई भी कंपाउंड ले, इस तरफ वाले बाद में जो होते लिखे होते हैं वो माइनस में होते हैं, इस तरफ प्लस में होते हैं। के Cl -1, K +1, Br2 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से इजी है एकदम। हाँ, Fe वाला ले लेते।
Ap ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बैलेंस करना, रिएक्शन को बैलेंस करना। Fe2O3 प्लस 3H2 बैलेंस करिए। चलो Fe ओरिजिनल फॉर्म 0, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 याद ही रह जाएगा। ऑक्सीजन -2, देखो -2 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -6 Fe का आया माइनस, ये हुआ -6, इस तरफ आया Fe -6 में से +6, और Fe कितने हैं 2 टाइम्स, तो +6 हुआ, +2, 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 क्यों 2 से डिवाइड किया, क्योंकि Fe 2 है, इस वजह से। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। -2 ऑक्सीजन अकेले का -2 है, वो 3 टाइम्स है, तो कितना हुआ 6, -6 मेटल की तरफ जाए तो +6, और मेटल 2 टाइम्स है तो 2 से डिवाइड करते हैं, +3 H2 0। अब एक चलो इसमें कर ही देते कि किसका ऑक्सीडेशन किसका। Fe 0 से +3 हुआ, मतलब 0 से +3, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन को ऊपर की तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। और ये क्या है, अब क्या लेना है, हाइड्रोजन +1 में से 0, तो ये हुआ रिडक्शन, क्योंकि वो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, +1 में से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस वजह से। एक और मेटल का Zn थोड़ा नीचे लिखती हूँ, Zn प्लस HCl, कुछ आज 4-5 करेंगे सब आ जाएंगे, ZnCl2 प्लस H2। चलो इसमें लिख ही लेती हूँ, HCl एक्वियस है, ZnCl2 एक्वियस है, Zn का 0 है, HCl में Cl -1 हाइड्रोजन +1 है ना, Cl2 -1 मतलब 2, -1 है, Cl 2 टाइम्स है तो -2 हुआ, -2 इस तरफ हुआ तो +2 हुआ, और H2 0। अब किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन देखो तो, Zn 0 में से +2 ऑक्सीडेशन इस तरह से लिखते, 2-3 में करवाऊंगी ना समझ में आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन +1 में से 0 रिडक्शन, ये इसीलिए अभी करवा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन की ये बैलेंस करना सीखेंगे। क्लियर है ना। एक और है Br2 लिक्विड फॉर्म में +2I माइनस एक्वियस फॉर्म में 2Br माइनस +I2। Br2 मतलब 0, I मतलब -1, ऊपर, हाँ एक बात बताओ, ऊपर जो लिखा होता है ना वही उनकी वैलेंसी लेनी है, यहाँ पे भी ऊपर लिखा है वही उनकी वैलेंसी, इसीलिए लिया है ये, ऊपर जो लिखा होता है वही होता है। क्लियर। यहाँ पे I2 ओरिजिनल फॉर्म में 0, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, Br 0 में से -1, I -1 0 में से -1 मतलब इलेक्ट्रॉन को उन्होंने गेन किया, तो रिडक्शन -1 में से 0, ऑक्सीडेशन। एकदम से समझ में आ गया, मुझे लगता है कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, नहीं है ना हार्ड, हार्ड जैसा कुछ है ही नहीं। एक और कर लेते लास्ट वाली, देखो Fe+2 प्लस Cr2O7 -2, Fe+3
प्लस Cr+3, ये एक अलग सी है इसीलिए। अब देखो Ap की कितनी ऊपर दी होती है उतनी +2, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है तो कर देते, चलो इसकी लिख लेते, ऊपर जो लिखी है +3 और इसकी भी +3। अब इसको किस करते, ऑक्सीजन कितना हुआ -2, -2 × 7, -2 × 7 मतलब -14, -14 में से ऊपर के 2 जाएंगे, ऊपर के 2 -12, -12 इस तरफ आए तो +12, +12 -12 इस तरफ आए +12, +12 को 2 से डिवाइड करते +6, इस तरफ मेटल है तो प्लस ही आएगा, ये याद रखना है पहले तो। चलो फिर से करते हैं, 7 × 2 14, दिस इज 14, ऊपर -2 दिए होल ऊपर पूरे का पूरा का ऊपर -2 तो 2 उसको माइनस किया तो 12 -12, अब ये इस तरफ आएगा +12, उसको डिवाइड किया 2 से क्योंकि क्रोमियम 2 है तो कितना हुआ +6। क्लियर, ऐसे फेंके। अब देखो Fe+2 में से Fe+3, तो Fe का ऑक्सीडेशन +6 में से +3, दिस इज रिडक्शन। क्लियर, तो ऊपर जो वैलेंसी लिखी है वो भी हमने करे, सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करे, जितनी वैरायटी आती है उतनी। अभी 1-2 और वैरायटी बाकी है, वो हम लेंगे बैलेंस करने में, वो मैंने पेंडिंग रखा है इस वजह से। क्लियर है, ओके, कि लेना ही है। एक और भी है जो मैंने अलग से रखा है, चलो 1 मिनट, चलो अलग से रखा है ना, उसको ले लेती हूँ। जैसे P4 प्लस OH माइनस, लास्ट वाली है OH माइनस, 1 मिनट, P4 OH माइनस, लास्ट वाली प्लस H2O, PH3 प्लस H3PO2 माइनस, लास्ट वाली P4 0, OH माइनस की पूरी भी ले सकती है -1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। नाउ +1 हाइड्रोजन के -1 इस तरफ, हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ है तो +1 होगा, और दिस इज सॉरी -3 क्योंकि 3 है इसलिए, और फॉस्फोरस माइनस में होता है इस वजह से। यहाँ पे ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, -2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गए, 4 में से 1 गए, स्टूडेंट ध्यान रखो, 2 2 जा 4, -4, -4 में से पहले ये निकाल दो -3, -3 में से फिर ये निकाल दो, -3 में से ये निकाल दो, H2 है, सॉरी मेरी गलती है, तो ये 2 टाइम्स होगा, +2 निकाल दो, 2 1 जा +2 निकाल दो, तो क्या होगा अब 1, पर फॉस्फोरस कैसे होगा +1, यहाँ पे होगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो +1 होगा, -1 में से इस तरफ आएगा तो +1, फिर से -2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया -3, -3 में से +2 गया -1, और वो इस तरफ कैलकुलेट करके आएंगे तो +1, तो यहाँ फॉस्फोरस का फॉस्फोरस +-3 भी हो रहा है और +1 भी हो रहा है, बराबर है। +1 मतलब ऑक्सीडेशन और यहाँ पे -3 मतलब रिडक्शन, तो फॉस्फोरस है वो दोनों वे में हो रहा है, माइनस और प्लस। क्लियर, तो हमने वैरायटी वाली सारी की देख ली। ओके, बाय, टेक केयर।